सो नाउ एरेडा लिमिटेड अब देखिए 121 रुपये 80 पैसे यहाँ पर सर्किट पर क्लोजिंग हुई है और इसका मतलब ये है कि हम ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं और कल सर्किट जो बंद हुआ है वो कल हमें हायर साइड ही ओपन करेगा, यानी कि ऑल टाइम हाई या कहें 52 वीक हाई क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद एक्सपेक्टेशन है कि 10% की तेजी या 15% तक अनुमत तेजी यहाँ पर होने वाली है एरेडा के अंदर। और मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है और अगर आप देखेंगे ऑर्डर्स जो है वो लगातार लग रहे हैं। एएमओ ऑर्डर्स हैं, ये एएमओ ऑर्डर्स यहाँ पर जो है यहाँ पर आ रहे हैं और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 17,73,000 शेयर्स खरीदने के लिए, यानी कि क्वांटिटी यहाँ पर जो है बाई करने के लिए लगी हुई है। तो यानी कि कल भी पॉसिबल है एक स्ट्रॉन्ग डे यहाँ पर रह सकता है और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है अगर स्ट्रॉन्ग डे रहता है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 130-131 के लेवल भी कल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये Q3 से पहले का एक्शन हो रहा है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ईटी नाउ क्या कह रहे हैं, तो ईटी नाउ यहाँ पर कह रहे हैं आनंद राठी के जो सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट के हैं गणेश डोंगरे, इनका यहाँ पर कहना है कि कंटिन्यू रैली यहाँ पर जो हुई है, फ्रेश ब्रेकआउट इस स्टॉक ने 107 से 108, वही जो मैंने आपको लकीर दिखाई वो लेवल्स जो रेजिस्टेंस लेवल थे 107 रुपए से बार बार घूम जाता था, वही एक यहाँ पर जो है ना फ्रेश ब्रेकआउट वहाँ पर हुआ और ये स्टॉक रैली यहाँ पर जो है कर रहा है 108 से 120। तो अभी यहाँ पर ना डेली पैटर्न पर यहाँ पर बुलिश पैटर्न बना हुआ है तो 120 तक। तो अभी ईटी नाउ यहाँ पर क्या करे, तो देखिए गणेश डोंगरे जो कि सीनियर मैनेजर हैं टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट के, यानी कि आनंद राठी से, उनका ये कहना है कि फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है इस स्टॉक के अंदर 107 से 108 के अराउंड। वही लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ वहां से बार बार गिर जाता था एरेडा, 2-3 बार गया फिर वापस आ गया। सो दैट वही वाला है यहाँ पर जो लेवल है। बता रहे हैं कि 108 जो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है तो 120 तक की रैली दिखाएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 126 से 130 के अराउंड है। अपकमिंग वीक्स में यहाँ पर जो है 130 रुपए तक स्टॉक जा सकता है। आपको 110 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए ट्रेडर्स के लिए, ये यहाँ पर कहा गया है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये एक रैली है, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। बट अगर आप सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं लेके रख लूं, जो कि कल मैंने आपसे कहा था कि लॉन्ग टर्म वाले नहीं, जो तेजी आ रही है ये Q3 से पहले, Q3 अगर अच्छा आ जाएगा तब देखिएगा। और जिस तरीके से ये रैली कर रहा है इतना प्रॉफिट भी नहीं आएगा कि आपको वैल्यूएशन कंफर्ट इस स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखेगा। सो दैट अभी इवेंट्स हैं और इवेंट्स के चक्कर में यहाँ पर PSUs के अंदर जो तेजी हो रही है उसका बेनिफिट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और जो एक ट्रेडर है वो यहाँ पर ज़्यादा उठाए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस वो ज़्यादा रखते हैं। और अभी लगातार हम लगभग 102 रुपए से इस पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं और डेफिनेटली ये पैटर्न बहुत काफ़ी यहाँ पर जो है ना हमको बेनिफिट दिया है। जिस तरीके की ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी वो बिल्कुल बेनिफिट यहाँ पर देती हुई दिखी। यहाँ पर अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो कि समझना चाहिए। हम आते हैं टॉप पर, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म वाले ना जब तक वैल्यू यहाँ पर रिटेल फ्रेंडली नहीं हो जाती है तब तक इस प्राइस पर इन्वेस्ट करना एरेडा के अंदर ये ठीक बात नहीं है। मतलब बाय चांस अगर मार्केट के अंदर जो एक दिन वाली गिरावट भी आई ना, सब ढह के चला जाता है। यस, पहले तेजी होती है, हमने कई बार देख चुके, 2 बार हो चुका है, ये तीसरी बार भी होगा। कोई ना कोई एक बड़ा यहाँ पर जो है फंड वो बेचकर निकलेगा। PSUs के अंदर तेजी हो रही है और ये चुनिंदा स्टॉक्स हैं। सबसे पहले रडार पे रहता है IRFC, उसकी वैल्यूएशन इतनी स्ट्रेच हो चुकी है और अब इस पर तुले हुए हैं, ये स्टॉक की वैल्यूएशन स्ट्रेच कर रहे हैं और रिटेल को लग रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कंपनी के अंदर कुछ बदला नहीं है, ये भी ज़रा सोचने वाली बात है। सो लॉन्ग टर्म फ्रेंडली नहीं है, बट आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करिए, आप ट्रेडर बनिए, इसके अंदर ट्रेड करना है ट्रेड करो, और लॉन्ग टर्म के लिए इन प्राइसेस पर तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और देखिए मैं तो सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म तब बन जाते हैं जब हमारा एक अच्छा खासा गेन हो जाता है, उसके बाद हम उसको होल्ड करना चालू करते हैं, उसके बाद 1 साल होल्ड करते हैं, 2 साल होल्ड करते हैं, बन गए भैया लॉन्ग टर्म। यही है लॉन्ग टर्म की स्टोरी। अदरवाइज कोई 90% लोग लॉन्ग टर्म वाला होता ही नहीं है मार्केट के अंदर। जो छोड़ गया, काम में बिजी हो गया, वही वो उसको मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। तो वो यहाँ पर है। अदरवाइज अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म के लिए भी, अगर आप देखोगे कहाँ फ्रेंडली बचा है, क्या फ्रेंडली बचा है, 37.96। कंपनी कितना प्रॉफिट लेके निकलेगी, ये Q3 के नंबर ना सब कुछ यहाँ पर जो है ना आपके सामने लाकर रख देंगे। क्योंकि कल मैंने आपको दिखाए थे NPAs के, अगर आपको याद होगा कल NPA दिखाए
और नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, हमने सब कुछ देख लिया इसका। कंपनी की अर्निंग्स भी देख ली, Q1 और Q2 भी देख लिए, Q3 आने वाला है। अब देखना ये है कि इतना वैल्यूएशन जो बढ़ गई है, स्ट्रेच हो गई है वैल्यूएशन, ये कोई मामूली बात नहीं है। लोग नए निवेशक भी हैं, उनको यहाँ पर जो है सिर्फ प्राइस को मतलब है, मतलब 100 रुपये का स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 लगा के ले लो, या फिर इतना ले लीजिए या उतना ले लीजिए। तो वो यहाँ पर आसान है, प्राइस वाइज यहाँ पर आसान है इसको टैकल करना, अदरवाइज ठीक नहीं है। आप IRFC की कहानी देखोगे तो आपको बिल्कुल उल्टी कहानी दिखेगी। उसमें कहोगे इतनी वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुकी है, कहाँ जाए, तो वो यहाँ पर है। और इस पर तुले हुए हैं 37.96 आज के टाइम में वैल्यूएशन पहुंच चुकी है, वो पी रेशियो पहुंच चुका है। अब आप बताइए कितना EPS लाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 4.5 की, हम कंफर्टेबल जोन में आ सकते थे, इतनी तेजी हो गई, कहाँ पर कंफर्टेबल में मतलब 4.5 तक ही यहाँ पर जो है आपको EPS जाते हुए देखेगा। इससे ज़्यादा उम्मीद है मुझे, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अगर आ गया तो वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाएगी, इस हिसाब से आपको वैल्यू कंफर्ट मिल रही थी, लेकिन उसमें कितना वैल्यू कंफर्ट आपको मिलता हुआ देखेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। 4.5 के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, स्टॉक का भाव चल रहा है 121 रुपये, राउंड फिगर में आप 120 ले लीजिए, और अराउंड आपका 26.60 के अराउंड आपका पी बनता है। जबकि हमें ये पता है कि 4.5 का EPS आना मामूली बात नहीं है। 3.22 का EPS है, और वो अगर इंक्रीज होकर 4.55 पर EPS आना मतलब आसान बात नहीं है, आप ये समझिए। अब कितना आएगा वो देखते हैं, क्या वैल्यूएशन, क्योंकि हम एक बात कर रहे हैं और आएगा कुछ और। ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, आज 15 तारीख है, 20 तारीख को यहाँ पर नंबर्स हैं आपके सामने, ठीक है, 4 दिन का ही रह गया, जो भी है 4 दिन का है, सिंपल सी बात है। सो ये 4 दिन बताएंगे 5वें दिन होना क्या है, मतलब ये आप देखिएगा तो अर्निंग पर से कितना निकल के आएगा, उस वक्त हम कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे। लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल है, तो पॉजिटिव माहौल की तरह ट्रेड करना स्टार्ट करिए इसके अंदर। एंड लास्ट, अब देखिए यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो सर्किट पर हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हायर साइड निकल गए, ये काफ़ी टफ जोन होगा। ये तो पूरा टफ जोन था ही, आसानी से क्रॉस कर लिया, वो इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है। ध्यान दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बाई पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बाई पर ध्यान है। सो दैट इसीलिए ये लेवल सब कुछ निकलता चला गया। आसान नहीं था किसी स्टॉक को ऐसे रेंज से निकलना, ये भी ध्यान रखिए। बाकी अगर ये लेवल निकल गया तो फिर तो 130 आपके सामने तो आ ही जाएगा, ये तो है। मेरे ख्याल से कोई 60-50 रुपये वाला अगर खरीद कर रखे, कुछ बुक कर लीजिएगा, 20% ही सही, लेकिन बुक करके चलना, क्योंकि आपके Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। कैसे होंगे पता नहीं, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल गए तब तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं। अगर बिल्कुल सिमिलर निकले Q1 Q2 की तरह तो कोई मतलब ही नहीं है, हायर साइड होल्ड करना है इसको। तो पहला क्वार्टरली नंबर है आफ्टर लिस्टिंग, अगर आप देखें तो हम इस पर नज़र रखेंगे, तो इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा बचें जब तक ये क्वार्टरली नंबर्स ना आ जाए, इस पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है ध्यान रखें। अदरवाइज आप हायर साइड, अगर आपके नंबर्स अच्छे नहीं आए ना, नंबर्स पे बैट ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर्स पे बैट ना ही करो, जो पहले होल्ड कर रखे थे वही होल्ड रखिए भाई। उस वक्त आप देखिएगा क्वार्टरली नंबर आ जाए, तब आप अपनी देखिएगा कि आपको होल्ड करना है या फिर सोल्ड करना है, तो वो यहाँ पर आपको देखना है। सिंपल सी बात है। बाकी कोई ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस मस्ट है, मस्ट। बाकी किसी को अगर ट्रेड लेना है तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉसेस आपको मैनेज करने हैं। स्टॉप लॉसेस मैनेज करें, चाहे आप शॉर्ट टर्म वाले हो या फिर इंटरडे ट्रेडर हो, और आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइजर हो तो उनसे आप लॉन्ग टर्म के लिए सलाह लीजिएगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में किया, और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।